नमस्कार दोस्तों। ज्यादातर बुजुर्ग बुढ़ापे में अपने आप को दुखी खुद बना लेते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम उन कारणों की और उन गलतियों को उजागर करेंगे जिसके कारण ज्यादातर बुजुर्ग अपने आप को अकेलापन, दुखी, निराशा, हताशा और फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं और इसके वो खुद जिम्मेवार होते हैं। सरल भाषा में बोले तो वो सेल्फ मेड दुखी इंसान बन जाते हैं, लेकिन वो दोष देते हैं दुनिया को, समाज को और अपने बच्चों को। और इसका मुख्य कारण है कि वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं और जो इंसान शिकायत करता है वो सुखी नहीं रह सकता। अभी बुढ़ापे में दुखी होने के लोग अनेकों कारण बताते हैं और वो सभी को पता है कि वह ज्यादातर बुजुर्ग है, वो अतीत में जीते हैं, पुरानी बातों को हमेशा दोहराते रहते हैं या अपने परिवार के ऊपर कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं, अपना फैसला थोपना चाहते हैं, या फिर वो हमेशा उम्मीद रखते हैं कि मेरे बच्चे जो है मेरी सेवा करे, या वो हमेशा नई चीज को गलत और बेकार बताते रहते हैं। तो ये बातें तो सभी जानते हैं, ये सारी की सारी कॉमन है। लेकिन आज हम दो नई बातों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कोई भी नहीं बताना चाहता। पहली है कि ज्यादातर जो बुजुर्ग है वो हमेशा अपने पैसे कमाने में और पैसे बनाने के बारे में ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है, गुजार दी है। और ना उन्होंने कोई खुश रहना सीखा, ना उन्होंने कोई नई स्किल सीखी, ना उन्होंने कैसे एक अच्छा स्वास्थ्य रखा जाए वो सीखा, ना उन्होंने अच्छे दोस्त बनाए, ना उन्होंने कोई जो पैसे बनाने के चक्कर में खपा दी जिंदगी। उनके पास बैंक बैलेंस भी नहीं बचता बुढ़ापे के अंदर। तो जो बुढ़ापे के अंदर जो जब वो प्रवेश करते हैं तो वो ना अच्छी सेहत प्राप्त कर सकते, ना उनके अच्छे दोस्त होते हैं, और जो वो पैसे के लिए सारी जिंदगी लगे रहते हैं वो भी उनके हाथ से छूट जाता है। और दूसरा कारण है कि ज्यादातर जो जब वो जवानी से रिटायरमेंट तक उनकी जो ज्यादातर जिंदगी व्यतीत होती है वो होती है दूसरों के लिए। वो दूसरों के लिए कमाते रहते हैं, दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं और वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो जो बुजुर्ग होते हैं तो वो अपने लिए भी ना कोई नए विचार को ग्रहण कर पाते हैं और वो हमेशा परेशान रहते हैं। यानी आसान शब्दों में कहे तो वो सेल्फ मेड दुखी इंसान बन जाते हैं। और इसका असली कारण है कि जो बुढ़ापे के अंदर मनुष्य के अंदर एक ओल्ड एज रिजिडिटी पैदा हो जाती है, यानी शरीर और मन कठोर हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, उसके अंदर एक कठोरता आ जाती है और उसका मूड स्विंग रहता है। वो उसके विचार उतार चढ़ाव से ग्रस्त रहते हैं। कभी वो गुस्सा करता है, कभी वो चुपचाप बैठा रहता है, कभी वो चिल्लाता है, हर काम में मीन मेख निकालता है। उसको खाना दो तो उसको खाने को खराब बताता है, चाय को ठंडी बताता है, यार दोस्त को धोखेबाज बताता है, समाज को बेकार बताता है। और इस तरह से जो उनके खुद के परिवार के बच्चे हैं वो भी उससे कटे कटे रह करके दूरी बना लेते हैं और उसकी समझ के अंदर नहीं आता। इसको मेडिकल साइंस के अंदर बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल चेंज, यानी जो उसके ब्रेन सेल होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। जब ब्रेन सेल कमजोर हो जाते हैं तो उसका जो हार्मोन्स है, सेरोटोनिन और डोपामाइन, उनका स्तर घट जाता है। तो उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, उसकी आदतें असमान हो जाती, अब नॉर्मल हो जाती। परिवार के लोग समझते हैं यार ये बूढ़ा तो उल्टी सीधा बोलने लग गया है, चलने लग गया है, और उसका जो व्यवहार है वो बदल जाता है और उसकी निर्णय लेने की क्षमता है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है और उसका सोचने समझने का जो भी पैटर्न है वो पूरा अस्वाभाविक हो जाता है। तो वो परिवार नहीं, वो आस पड़ोस के लिए भी एक अजीब स्थिति में पड़ जाता है कि यार लोग मेरे से कटे कटे क्यों रहते हैं। तो धीरे धीरे जो ये चेंज होती है न्यूरोलॉजिकल, इसके अंदर जो उसके शरीर के ऑर्गन है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और उसकी कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर जो है उसके जो नट बोल्ट है वो ढीले हो जाते हैं, यानी शरीर उसके कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर हो जाता है। उसके घुटनों में दर्द होगा, उसको दिखाई कम देने लग जाता है और जो बुढ़ापे के अंदर जो वो सोचता है ठाठ बाट उसके घट जाते हैं और उसके शरीर की बाट लग जाती है और उसका मन
जो कंफ्यूज होकर के काम करने को दिल नहीं करता और वो नई सोच, नई पीढ़ी और नए विचारों को गलत और बेकार मान लेता है और अपने निर्णय को वो सही मानता है और वो कहता है कि अभी बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं और मेरे विचार ही सही है, दूसरों को वो गलत बताता है। तो भैया जो ये बदलती हुई दुनिया है इसके अंदर वो अपने आप को बदल नहीं पाता है और इस तरह से वो सेल्फ मेड दुखी इंसान बन जाता है। और इसका सॉल्यूशन है कि यदि आदमी इन चीजों से बचना चाहे तो अपने आप को सक्रिय रखे, अपने आप को एक्टिव रखे, नई किताबें पढ़े, नई यात्रा करे, अपने आप को कोई नई स्किल सीखे और वो अपने आप को बिल्कुल ही रिनोवेशन कर सकता है, यानी नवीनीकरण कर सकता है, अपने आप को मॉडर्नाइजेशन कर सकता है, अपने आप को आधुनिक बना करके और वो बदलती दुनिया के अनुसार अपने आप को एक खुशहाल जीवन जी सकता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज तो भाई इतना ही। थैंक यू सो मच।